हेलो एवरीवन। तो वो लोग जिनको बेसिक पर काम नहीं करना है, थोड़ा सा इंटरमीडिएट चाहिए, कंडीशनल्स, कॉजेटिव्स, आईएनजी के यूजेस, स्टेट ऑफ बीइंग को अच्छे से यूज़ करना, पोजेशन को, इन सब चीज़ों पर अगर आपको फोकस करना है तो अभी आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है। शाम को 6 बजे वाला बैच है जो इन चीज़ों पर जाने ही वाला है। आई थिंक 2 या 3 दिन में विल बी ऑन दैट पॉइंट कि जहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपको एक्टिव पैसिव सेंटेंस आते हैं तो आप वहां से शुरू करो, बहुत ही आपको फायदा लगेगा। 1 महीना करके देखो, आई एम गिविंग यू दिस अश्योरेंस कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, वो आपकी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट जाएगी इफ़ यू आर रियली इनटू दिस काइंड ऑफ अ जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, बाकी इफ़ यू रियली वांट टू फोकस ओनली ऑन स्पोकन पार्ट, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ग्रामेटिकल टॉपिक्स और समथिंग लाइक दैट। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, यू कैन join and then you can speak, you can learn new vocabularies, you can have some partners to speak with, and we can have conversation on daily basis, so it will improve your confidence and communication। चलिए, साथ में हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी, ध्यान से समझना, एंड इफ एनी डाउट इज देयर डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। चलो, पहला सेंटेंस है, अमिताभ बच्चन का बेटा होना कोई आसान काम नहीं है। ये सेंटेंस जेरेंड या इन्फिनेटिव में जाएगा, लेकिन एक्शन की जगह यहाँ बी का यूज होगा। इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से समझ भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, कई बार मैंने वीडियोस में भी बताया है, एक्सप्लेन भी किया है। तो जैसे कि मैं कहूँ कि क्रिकेट खेलना कोई आसान काम नहीं है, तो मैं कैसे कहूँगा? प्लेइंग क्रिकेट इज नॉट एन ईजी गेम, यही तो होगा। लेकिन अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो बी में आईएनजी लगेगा, अगर मैं पोजेशन की बात करूँ तो हैव में आईएनजी लगेगा। इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे प्लेइंग क्रिकेट, राइट, बीइंग हैप्पी या हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, ये हो गया जेरेंड फॉर्म। तो इसने बोला अमिताभ बच्चन का बेटा होना कोई आसान काम नहीं है, सो बीइंग अमिताभ बच्चन सन इज नॉट एन इजी टास्क, एज सिंपल एज दैट। जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। तो ये क्या है? ये पोजेशन है, कंडीशन है या एक्शन है? इंग्लिश की बेसिक नॉलेज का होना ऑब्वियसली पोजेशन है। तो यहाँ पर हैव में एनजी लगा देंगे। सो हैविंग सम बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट को आप असेंशियल भी बोल सकते हो। इट्स असेंशियल दीज डेज, क्रूशियल दीज डेज। करेक्ट। चलिए, तो यहाँ पर सेंटेंस फिलहाल स्टेट ऑफ बीइंग में है, तो हमने बी में आईएनजी लगाया। दूसरा तरीका क्या है इस सेंटेंस को बनाने का? आप टू का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू बी अमिताभ बच्चन सन। ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट। अगर चीज़ें पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लिया करो। इट विल बी काइंड ऑफ अ मोटिवेशन फॉर मी, राइट। मुझसे इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं। किसी के पास कोई चीज़ है या किसी को कुछ चीज़ है, किस में जाएगा? पोजेशन में। इन तीन के अलावा सेंटेंस किसी और में जाता ही नहीं है ना। तो मुझसे इंडस्ट्री को बहुत उम्मीदें थीं, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, हैव की सेकंड फॉर्म आएगी हैड। द इंडस्ट्री किसको थी? इंडस्ट्री को थी, सब्जेक्ट यही हुआ। इंडस्ट्री हैड, अब क्या थी? इंडस्ट्री को बहुत उम्मीद है, वेरी हाई एक्सपेक्टेशन। किससे थी? मुझसे थी, फ्रॉम मी। ऐसा नहीं है कि हर जगह से आएगा तो फ्रॉम घुसेड़ देना है, नहीं, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि से प्रेपोजिशन में हमने समझाया भी था, पढ़ा भी था। जैसे अगर किसी चीज़ को इस्तेमाल करके हम बात करते हैं तो हम वहाँ विद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसने बैट से उसको मारा, बैट से मारा, तो बैट का इस्तेमाल करके, सो ही बीट हिम विद अ बैट। करेक्ट। अगर किसी वाहन की बात हो, वाहन से, हम इस गाड़ी से वहाँ जाएंगे, प्लेन से वहाँ जाएंगे, तो हम बाय का यूज़ करते हैं, राइट। इसी तरीके से बना हुआ, जैसे जो पनीर है वो दूध से बनता है, मेरा जो वॉलेट है वो प्योर लेदर से बना हुआ है। तो यहाँ पर मेड विद, मेड ऑफ, इन सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ रटनी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं आती है, वेन एवर आई सी कि एनी स्टूडेंट इज देयर एंड दे आर एक्चुअली सेइंग दोज थिंग्स विच आर मग्ड अप, क्रैम्ड, बट आई कैन अज्यूम कि दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी ट्रेडिशनल वे, राइट, कन्वेंशनल वे ऑफ लर्निंग। सो समटाइम्स वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट। चलो, फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। द इंडस्ट्री हैड वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी। एक चीज़ क्लियर हो गई। एक इम्प्लिसिट सा प्रेशर मुझ पर हमेशा रहता था। इम्प्लिसिट क्या होता है? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, अनकहा, मतलब वो चीज़ ना कही है, ना दिखती है, ना कुछ है। जैसे मैंने कहा कि हम दोनों के बीच में एक अनकही सी दोस्ती थी। ना तो उसने बोला कि हम, मैं तेरा दोस्त हूँ, ना ही मैंने बोला, लेकिन एक अनकही दोस्ती हमारे बीच में थी। तो इस अनकही को बोलते हैं इम्प्लिसिट।
बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इफ़ यू नो हाउ टू यूज दीज थिंग्स। इंग्लिश में इन चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू यूज़ दीज काइंड ऑफ वोकेबलरीज इन इंग्लिश। यही चीज़ मैं समझाता हूँ जब हम वोकेबलरी पढ़ते हैं। तो फिलहाल एक इम्प्लिट सा प्रेशर मुझ पर हमेशा रहता था, कंडीशन की बात चल रही है, देयर का यूज़ करेंगे। सो देयर वॉज ऑलवेज, हमेशा के लिए ऑलवेज लगा दिया, सो देयर वॉज ऑलवेज एन इम्प्लिसिट प्रेशर ऑन मी, करेक्ट। लेकिन शायद मैं उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना ना उतरना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस, राइट। लेकिन शायद मैं उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, एक्शन है, लिव अप टू का हम यूज कर रहे हैं। तो परहैप्स, शायद, परहैप्स की जगह हम क्या लगा सकते हैं, मे बी। लेकिन मे और बी के बीच में स्पेस नहीं होगा। अगर मे और बी के बीच में आपने स्पेस लगा दिया तो फिर वो काम कैसे करेगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह। मॉडल में ये चीज़ हम सीख रहे हैं, ठीक है। मॉडल का टॉपिक सुबह के बैचेस में चल रहा है, अगर किसी को करना हो तो कर सकते हो भाई। मैं तो हर चीज़ आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, एंड इवन इफ आई टॉक अबाउट माई फीस, वो आप कहीं से किसी से भी कंपेयर कर लो, किसी भी क्लासेस से कंपेयर कर सकते हो, वो लीस्ट ही है। और क्वालिटी की अगर आप बात करोगे तो क्वालिटी आपको एकदम वैसी मिलेगी जो कि शायद आपको टॉप नॉच क्लासेस में भी ना मिले। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई कैन से दिस अनअबैशेडली बिकॉज आई हैव बीन पुटिंग माई एवरीथिंग इनटू इट। चलिए, सो लेकिन शायद मैं उन उम्मीदों खरा नहीं था, बट परहैप्स आई डिड नॉट लिव अप टू those expectations. So I did not live up to those expectations. मैं उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। अब जैसे मैं ये कहूँ कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हो, so you are living up to my expectations, करेक्ट। तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरोगे, you will live up to my expectations, ठीक है। इसीलिए मैंने कई बिजनेस शुरू किए, दैट इज वाई आई स्टार्टेड मैनी बिजनेसेस, करेक्ट। अच्छा, अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था हैव हैड का यूज, और हैव हैड को ना मैंने देखा कई सारे टीचर्स ने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल में प्रॉब्लम जहाँ आ रही है ना, जो वो पूछना चाह रहे हैं हैव हैड, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं कोई काम कर चुका हूँ, ठीक है, यार अब मैं कैसे समझाऊँ इसको, पूरा वैसे समझाना पड़ेगा फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में जाकर। जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं उसको जानता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं उसको जानता हूँ, आई नो हिम। अगर मैं इसमें टाइम के साथ से लगा दूं कि मैं उसको बचपन से जानता हूं, तो कैसे बनाओगे, आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, यही बनाओगे, लेकिन ये गलत है। अगर टाइम के साथ से आ जाए सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस में, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। अब सेंटेंस बनेगा आई हैव नोन हिम, ठीक है, आई हैव नोन हिम फॉर 4 years सिंस चाइल्डहुड, कुछ भी लगा सकते हो, करेक्ट। इसी तरीके से अगर मैं पोजेशन की बात करूं, मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार, सिंपल है। अगर मैं यहां टाइम के साथ से लगा दूं कि पिछले 4 सालों से है मेरे पास ये गाड़ी, तो कैसे बनाओगे। अब यहां पर ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया हैव। अब यहां पर जो प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगाते हो, किसकी थर्ड फॉर्म लगाओगे, पोजेशन की, मतलब हैव की। आई हैव हैड दिस कार फॉर लास्ट 4 years, तो ये गाड़ी मेरे पास पिछले 4 सालों से है। दिस इज हाउ वी मेक दिस सेंटेंस। और ये वाला सेंटेंस बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। फिलहाल आते हैं, मैंने कई बिजनेस शुरू किए, तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड मैनी बिजनेसेस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। मेरा ज़्यादातर समय बिजनेस संभालने में ही जाता है, ऑब्वियसली जाता है, गो का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो मोस्ट ऑफ माई टाइम, कौन जाता है, मेरा ज़्यादातर समय। सेंटेंस ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही, ऐसा नहीं है कि सेंटेंस में आपको हमेशा कोई इंसान ही सब्जेक्ट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्शन कोई भी कर सकता है। अब यहाँ पर जैसे सेंटेंस आया कि मेरा ज़्यादातर समय जाता है, अब कौन जाता है, समय जाता है, यहाँ पर समय सब्जेक्ट है, राइट। सो मोस्ट ऑफ माई टाइम गोज, गो में डस्ट छुपा हुआ है, बिजनेस को संभालने में, इनटू हैंडलिंग बिजनेसेस। अगर यहां पर मैं इन लगाऊं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, करेक्ट। इन हैंडलिंग बिजनेस सेंटेंस सही है। इन और इनटू के यूज अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, प्रेपोजिशन की क्लास में डिस्कस कर भी चुके हैं, मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है।
मैं अपने सारे फैसले अपनी फैमिली की सलाह से ही लेता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, फैसले लेना मतलब टू मेक डिसीजंस, टू टेक डिसीजंस। टेक या मेक में से कुछ भी लगा सकते हो। आई मेक ऑल माई डिसीजंस, ठीक है। मैं अपने सारे फैसले लेता हूँ विथ माई फैमिलीज एडवाइस, अपनी फैमिली की सलाह से, और वो ही का जो सेंस आ रहा है ओनली लगा दिया है। सो आई मेक ऑल माई डिसीजंस ओनली विद माई फैमिलीज एडवाइस, कि मैं अपने परिवार की सलाह से ही सारे फैसले लेता हूँ। मैं तो रानी मुखर्जी से शादी करना चाहता था, राइट। तो अब इस तो की वजह से मैं तो ये करना चाहता था, वहां पर हमने एक्चुअली लगा दिया। आई एक्चुअली वॉन्टेड, मैं दरअसल चाहता था, ठीक, टू मैरी। अब मैरी एक्शन होता है, इसमें बहुत गलतियां होती हैं। गेट मैरिड, मैरिड, मैरी, ठीक है, मैरी विद समवन या मैरी टू समवन, इनमें बहुत गड़बड़ करते हैं लोग। इस चीज को थोड़ा सा ना क्लियर रखो। तो मैरी क्या होता है? मैरी एक्शन होता है, आई वॉन्ट टू मैरी यू, करेक्ट। शी मैरिड टू हिम, समझ रहे हो? तो मैरी एक्शन है, और मैरिड जो होता है, मैरिड आप इस एक्शन की सेकंड थर्ड फॉर्म के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बोला शी मैरिड टू हिम, ठीक। अगर मैं बोलूं शी इज मैरिड टू हिम, ये भी सेंटेंस सही है, करेक्ट। यहां पर कंडीशन बन गया अभी है, शादीशुदा। जैसे मैंने कहा आई एम मैरिड, तो मैं शादीशुदा हूं, करेक्ट। सो आई वॉन्टेड टू मैरी रानी मुखर्जी, मैं रानी मुखर्जी से शादी करना चाहता था। और मैरिज क्या होती है? मैरिज जो होता है वो शादी के रिश्ते को बोला जाता है। जैसे मैंने कहा कि वी आर इनटू अ मैरिज, मैं शादी में आया हुआ हूँ, वो वाला नहीं कि हम एक शादीशुदा जोड़े हैं, या फिर हमारा एक रिश्ता शादी वाला है। मैरिज, तुम्हारी शादी सही नहीं चल रही है, योर मैरिज इज नॉट गोइंग वेल, हमारी शादी बढ़िया चल रही है, समझ रहे हो? और अगर मैरिड है तो वो कंडीशन, और अगर आप कहीं जाते हो किसी शादी में तो वो वेडिंग होती है, ठीक है। इन चीज़ों को समझो। सारी चीज़ें करीब करीब फाइनल हो गई थी, सो एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट फाइनल। कंडीशन में सेंटेंस बनाया है, फाइनल हो गई थी, फाइनल थी, सो एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट, लगभग फाइनल। लेकिन मम्मी को उस रिश्ते से ऐतराज था। ऐतराज होना मतलब ऑब्जेक्ट करना। प्रॉब्लम भी लगाना चाहो लगा सकते हो अगर नहीं याद आए, वरना सबसे अच्छा वर्ड है ऑब्जेक्ट। अगेंस्ट होना किसी चीज़ के, ऑब्जेक्ट करना। बट माई मॉम ऑब्जेक्टेड टू दैट रिलेशनशिप, ठीक है। सो इफ समवन इज ऑब्जेक्टेड टू समथिंग, मतलब उसको उस चीज से ऐतराज है, ठीक है। आप इसको ऑब्जेक्शन में लगाओगे तो फिर पोजेशन में बनाना पड़ेगा। बट माई मॉम हैड ऑब्जेक्शन टू दैट रिलेशनशिप, या फिर फ्रॉम भी लगा सकते हो, फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, ठीक है, ऐसे भी बन जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्शन का यूज करोगे तो फिर फ्रॉम लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू समथिंग, ये एक्शन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर ऑब्जेक्टेड, ये कंडीशन नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बना हुआ है, ऑब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म है ये। सो माय मॉम ऑब्जेक्टेड टू दैट रिलेशनशिप, उन्होंने उस चीज पर ऐतराज जताया, ये सेंटेंस ऐसे बना है। हैड ऑब्जेक्शन फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, फिर वो आपका पोजेशन में एज इट इज बन जाएगा, ठीक है। तो कई सारी चीजें होती हैं, उसको समझो। इंग्लिश बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बट द ओनली थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, राइट। और एक बहुत लंबा प्रोसेस है लर्निंग इंग्लिश, 3 4 5 6 महीने का प्रोसेस ही नहीं है, ठीक। मेरे पास बच्चे हैं जो पिछले 1 1 1.5 1.5 साल से सीख रहे हैं, बट यस, उनको वो फ़ायदा दिख रहा है, उनको वो एक लेवल दिख रहा है, उनको उस चीज़ को लेकर दे आर थ्राइविंग, दे आर एबल टू स्पीक, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड, दे आर वेरी गुड एट देयर ऑफिस वर्क नाउ एंड दे आर गेटिंग दोज बेनिफिट्स। इसीलिए तो है वो 1 1 1.5 1.5 साल से, वरना क्यों होंगे? कई सारे ओवर स्मार्ट भी आए हैं कि भाई कुछ तो 1 1 2 2 क्लास में ही गायब हुए हैं, कुछ 1 1 महीने बाद गायब हुए हैं। अगर आपका अल्टीमेट गोल इंग्लिश सीखना है तो फिर टीचर का 20% काम है, जो कि मैं अपना 100% कर रहा हूँ, आपका 80% काम है, एंड यू हैव टू पुट दैट 100% इनटू इट, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना? सेंटेंस बना, वो रिश्ता आगे बढ़ नहीं पाया, दैट रिलेशनशिप कुड नॉट मूव फॉरवर्ड। कुड का यूज कर रहे हैं, कर पाया। अच्छा, मैं कोई काम कर पाया, इसमें हम क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे, कुड हैव लगाएंगे। मैं कोई काम कर सकता था, दोनों लगा सकते हो, लेकिन उसकी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। जनरल एबिलिटी, स्पेसिफिक एबिलिटी का एक पॉइंट होता है। पहले मेरा भी इस चीज़ में बहुत दिमाग ख़राब होता था कि भाई कुड लगाऊं या कुड हैव लगाऊं। सकता था मैं, लोग कुड बताते हैं,
कि जब मैं छोटा था तो मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था, व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन वेरी फास्ट। और अगर मैं बोलूँ कि भाई तुम मेरी मदद कर सकते थे, यू कुड हैव हेल्प मी, फिर कुड हैव आ जाता है, समझ रहे हो? सॉरी, वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, दैट रिलेशनशिप कुड नॉट मूव फॉरवर्ड। या फिर आप यहाँ थ्राइव वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, दैट रिलेशनशिप कुडंट थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, ग्रो करना, उसी सेंस में, राइट। चलिए, ऐश्वर्या मेरी फैमिली की ही पसंद थी, कंडीशन में सेंटेंस बन रहा है। सो ऐश्वर्या वॉज माई फैमिलीज चॉइस, इसमें तो कुछ पढ़ाने की समझाने की जरूरत ही नहीं है, राइट। और मैं खुश हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी लड़की मेरे लिए ढूंढी, और मैं खुश हूं एंड आई एम हैप्पी दे फाउंड, उन्होंने ढूंढी, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सच अ गुड गर्ल, इतनी के सेंस में हमने सच का यूज किया है, सच अ गुड गर्ल फॉर मी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कितना सिंपल है यार। इफ यू सी इंग्लिश इज वेरी सिंपल। आई रियली वंडर समटाइम्स कि वाई पीपल फेस सो मेनी डिफिकल्टीज, बट देन आई गॉट टू नो कि सम बेसिक्स आर देयर विच एवरीवन शुड नो। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस वाले सेंटेंस में। आज भी, इवन टुडे, जब हम किसी चीज़ पर थोड़ा सा प्रेशर करके बोलते हैं शॉक हो गया, आज भी, मतलब वो भी, तो इवन का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं। इवन टुडे, आज भी, मैं हर बात अपनी फैमिली से डिस्कस करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई डिस्कस एवरीथिंग, मैं हर चीज़ डिस्कस करता हूँ विद माई फैमिली, अपनी फैमिली से। अब यहाँ पर फ्रॉम नहीं लगाया है, क्योंकि डिस्कस के साथ टू या विद का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर विद आएगा डिस्कस के साथ, किसी के साथ डिस्कस करना, तो से पर मत जाना, फैमिली से डिस्कस करते सर फ्रॉम लगा दें, नहीं, विद। करेक्ट। तो आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।